नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम ब्लाउज बनाने जा रहे हैं, वो भी फुल, और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आस्तीनें बनाते हैं। तो आस्तीन में होगी तुरपाई, तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो आप आधा इंच से पौन इंच आप फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कच्चा डाल लेना है और उसके बाद दूसरी वाली भी जवाबी आपको बनाना है। ताल बिल्कुल सामने सामने दोनों रहें। अब उसके बाद इस तरीके से आपको रख के, और जितनी भी बाजू हो उससे आधा सूत बढ़ती आप रखें, क्योंकि पलटने में उतना चला जाता है। तो जैसा कि इसकी बाजू थी 6.25 यानी कि 11.5, तो हमने उसी हिसाब से उसके आधे रख दिए। डबल सिलाई आपको कर देना है ताकि मजबूत टूटे नहीं। बाकी ये कुटके लगा देंगे, धागा वगैरह ना निकले इसलिए। ये दोनों बाजू कंप्लीट हो गई। अब हम बैक में डांट डालते हैं। तो डांटें आधा आधा इंच यानी कि 1 इंच की यहाँ पर पड़ती हैं। तो इस तरीके से जहाँ तक नीचे फोल्ड होता है बॉटम, वहाँ तक आपको डांट सीधी रखना है। उसके बाद बाकी हमको उसके बाद क्रॉस करना है। तो ये डांटें पड़ गई। अब जो है हम सामने में डांटें डालते हैं। तो सामने में निशान डांटों के पहले ही हमने लगा लिए थे, इसकी कटिंग में ही। और सारी डांटें कंप्लीट डाल लेते हैं। चारों डांटें बिल्कुल अलग अलग पड़ती हैं। आप ब्लाउज में देख के भी इनको डाल सकते हैं। ब्लाउज में जैसी पड़ी हो, जितनी गहरी पड़ी हो उतनी ही आप उसी हिसाब से डालें, और चाहें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर चेस्ट कम है तो डांटें मतलब हल्की डालें, और चेस्ट ज़्यादा है तो गहरी करके थोड़ी डांटें डालें। ओके। तो ये साइड जहाँ तक लगती है वहाँ तक हमारी डांट में कम दबाव लेना होता है, बाकी इसको ज़्यादा दबाव थोड़ा सा लेना होता है। तो इसलिए इस तरीके से ये डांट साइड की पड़ती है। उसके बाद हम बीच सेंटर इसका बिल्कुल करेंगे, और उसके बाद इसको छांट लेंगे, मतलब बीचों बीच से बिल्कुल काट लेंगे। और उसके बाद इसमें क्योंकि ये सादा है तो इसमें बटन लगेंगे, तो हम बटन वाली पट्टी बनाएंगे। तो बटन वाली पट्टी जैसे शर्ट की बनती है उस टाइप से बनती है। अगर हुक लगेंगे तो उल्टी पट्टी बनती है। तो तावीज़ के लिए यहाँ पर कपड़ा निकाल लेते हैं, ये जैसा कि हमने ले लिया। तो इधर साइड में बटन वाली पट्टी बनेगी। बाकी इसको फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड आप जो है वो 1.25 इंच आप फोल्ड कर सकते हैं इसको। जब पट्टी लगाएं तो ब्लाउज जो है उसमें नम नहीं आना चाहिए,
इसलिए ब्लाउज को हल्का सा टाइट रख के फिर पट्टी लगाएं, तो इससे ऊपर साइड में नम नहीं आएगा, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। और ये कच्चा डाल दिया हमने, इसमें बाद में तुरपाई हो जाएगी और कच्चा खोल दिया जाएगा। ओके, तो एक पल्ला हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा वाला, अब हमें बटन वाला हिस्सा बनाना है, तो हम अंदर से बाहर के लिए इसको पलट देंगे। तो डबल सिलाई लगा देंगे, थोड़ी अच्छी रखती है और क्या होता है, थोड़ी सी मजबूती आ जाती है, कपड़ा बाहर नहीं निकलता है। अब इसमें देखिए हम कच्चा डाल रहे हैं, अगर आप ऐसे लगा पाएँ तो ठीक है। इसमें क्या है, पहले कच्चा थोड़ा सा डाल देते हैं, बाद में इसको सिलाई को खोल देते हैं, ताकि हमें सीना वगैरह नापें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये कच्चा पड़ रहा है, बाद में ये खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पर लगाते हैं कंधी। तो कंधी पहले पक्की लगाएंगे, बाद मतलब पक्की वाली ये कंधी है, तो पहले कम दबाव लेंगे एक सूत का। और देखिए हम सीधी तरफ हमने रखे हैं सामने सब। अब इसको पलट के पैर की सिलाई इस पर लगा देंगे, तो इसमें क्या है, कंधे से फुचरे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो कंधी कंप्लीट हो गई। अब हम जोड़ेंगे अपना मतलब चेस्ट और कमर। तो बीचों बीच सेंटर आपको बना लेना, मतलब बीचों बीच सेंटर रखना है, जितना इधर निकले उतना इधर निकाल दें, मतलब बीचों बीच सेंटर में रखना है, सामना बिल्कुल। अब ये देखिए आपको आधा आधा लगना है, यानी कि ये 15.25 कमर है, तो उसका आधा हमको 7.5 एक सूत यहाँ पर हमने रख दिया। तो जितनी भी कमर है वही आपको चेस्ट, बीच सेंटर आधा रखना है, और उसके बाद इधर उधर जितना जोड़ना है उतना आधा आधा जोड़ दें। अगर आप इसको सेंटर से नहीं जोड़ेंगे तो ये एक तरफ भागता रहेगा, इसका ध्यान रखें। और यहाँ पर आपको जोड़ने के बाद डबल सिलाई लगा देना है। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, तो वो निकल रहा है जो डांटें पड़ती हैं, तो उसकी वजह से फ्रंट हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बैक हमारी बढ़ती रहती है थोड़ी सी। तो बाकी हम इसको छांट देते हैं, क्योंकि दबाव काफ़ी होता है। और जो ऊपर निकलता है वो साइड की जो डांट डालते हैं, तो उसकी वजह से ये ऊपर निकलता है। या तो आप कटिंग में ही पहले ही आधा इंच छांट दें इसको थोड़ा सा आर मोड़, या फिर जो है आप बाद में छांट दें, तो बात एक ही होती है, हम बाद में छांट देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज बनाएंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, और कटिंग भी आपकी अच्छी होना चाहिए। बाकी फुचरे वगैरह ना निकलें, तो उसके लिए हम ये कुटके लगा देते हैं। अब देखिए बैक सामने हमारे मतलब जुड़ गए, और ये सब जुड़ गया, तो हम इसको खोल देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब उसके बाद हम बाजू चढ़ाएंगे सिंपल सा, इस तरीके से बाजू रखना है। देखिए सीधी आपको रखना है बाजू, खांच वाला हिस्सा एक था और वो उधर, इसको बिल्कुल रख के और आपको सेंटर मिलाना है नीचे का यहाँ का, और उसके बाद जो है बैक में दबाव कर देना है। और आर्मोर हम गोल चढ़ाएंगे। बहुत लोग जो हैं
मतलब गोल नहीं चढ़ाते हैं, सीधा सीधा मतलब शर्ट की तरह चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है जब हाथ ऊपर करो तो साइड हल्की सी टंगती है, तो साइड का ब्लाउज जो है वो टंगता रहता है, तो ये प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अल्टर ये आ जाती है। तो इसलिए गोल ब्लाउज हमेशा जब भी चढ़ाएं तो गोल बाजू से चढ़ाएं, इससे फिटिंग जो है अच्छी आएगी। इसको डबल कर देंगे सिलाई। तो ये बाजू हमारी कंप्लीट चढ़ गई, देखिए कितनी साफ़ सुथरी चढ़ी है, और जो है सामने में इस तरीके से बिल्कुल गोल मुड्डा चढ़ा हुआ है। अब हम इसकी निगाह लगाते हैं फटाफट से पाइपिंग। तो पाइपिंग 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टी काट लें, और उसके बाद 3 पट्टियाँ आप काट लें, उसमें गला हो जाता है। अगर छोटी छोटी पट्टियाँ हैं तो 4 काट लें, उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें जोड़ लगाते हैं, तो इनको रखना है, उसके बाद क्रॉस में काटना है और जोड़ लगा लेना है, सारी पट्टियाँ आपस में जोड़ लेना है। जोड़ को चिरमा कर लेना है, ताकि पाइपिंग लगाते समय मोटा यहाँ पर ना हो। उसके बाद इसको डबल करना है, और यहाँ पर हम पाइपिंग की पट्टी लगाते हैं गले में। तो पाइपिंग की पट्टी जो है हल्की सी खींच के लगाना पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे का ये आप ब्लाउज़ की जो गला है उसको नम कर दें, उसको नम नहीं करना है, लेकिन ऊपर की पट्टी खींच के लगती है। बहुत ज़्यादा भी ना बहुत खींचे, लेकिन खींचने के बाद लगाएंगे तो तभी लगेगी बैठेगी पाइपिंग, वैसे आप पाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे। और देखिए 1.5 पैर का मतलब यहाँ पर हमने दबाव ले रहे हैं, तो साइड में देखिए थोड़ा सा कितना कपड़ा निकल रहा है, तो उतना ही आपको निकालना है। इससे क्या है, पाइपिंग आप जब निकालेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा ये गला गुलाई में है, ऐसे गुलाई में पट्टी आपको लगाना है, और उसके बाद जो है इसको छांट के, और जितनी मोटी पाइपिंग निकालना है उतना ही नीचे दबाव इसमें रखना है अंदर साइड में, बाकी का दबाव छांट देना है, आपको सीधा कर लेना है। क्योंकि दबाव अगर आप बराबर नहीं करेंगे तो पाइपिंग आपकी कभी भी अच्छी नहीं निकलेगी, इसका ध्यान रखना है। तो अब हम निकालते हैं पाइपिंग। तो पाइपिंग यहाँ पर इस तरीके से देखिए निकालना है, और देखिएगा पाइपिंग कितनी अच्छी निकले। अगर डिटेल में इस पाइपिंग का वीडियो चाहिए आपको कैसे निकालें, तो जो है कमेंट करना, मैं डिटेल में बिल्कुल बना दूंगा। तो इतनी ठोस और एकदम गोल और एक बराबर पाइपिंग निकालने का बहुत ही बेस्ट तरीका
ये होता है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग निकाल दी पूरी। अब जो है इसको फोल्ड करके ऐसे रखना है। अब ये देखिए किस तरीके से पाइपिंग निकली है। बाद में इस पर प्रेस लगा देना है और गला एकदम बिल्कुल गोल आएगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास। और देखिए कितनी गोल पाइपिंग निकली है एकदम। और अब आपको नीचे जितना फोल्ड के लिए आपने छोड़ा उतना आपको कच्चा डाल देना है, ताकि इसमें तुरपाई हो सके और कच्चा बाद में खुल जाए। तो यहाँ पर जो है हमने कच्चा वगैरह डाल दिया। बाकी इसको सबसे पहले हम नाप लेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। तो ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें फिनिशिंग का काम रह गया है, तो इसमें प्रेस वगैरह लगेगी और इस तरीके से तो इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर।